बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। सारी पीडीएम के लिए मुश्किलात बड़ी हैं। आर्मी चीफ जनरल कमर जावेद बाजवा जो ही रिटायर हुए हैं वो साबिक जनरल क्या हुए। अब तो लग रहा है कि पीडीएम की सारी जमातें ही साबिक होने जा रही हैं। नून लीग सबसे पहली जमात नज़र आ रही है जिसको बड़ा धचका लग चुका है। अब उसको अपनी सियासत, अपनी तंजीम, अपनी जमात बचाना मुश्किल हो गया है और बली के बकरे बनाए जा रहे हैं और कुर्बानियों की अब बात हो रही है। कुर्बानियों का सीज़न चल रहा है और समझ नहीं आ रहा कि अब नून लीग की जमात को किस तरह से संभाला जाए। कहीं खबरें चल जाती हैं कि कोई फॉरवर्ड ब्लॉक भी बन सकता है, सिर्फ इशारे की देर है और कभी भी कुछ हो सकता है। शहबाज शरीफ साहब ज़्यादा अरसा वैसे भी वज़ीर आज़म नहीं रहने वाले। उनकी ज़िंदगी की सबसे बड़ी ख्वाहिश तो पूरी हो गई और अपने बेटे को उन्होंने वज़ीर आला बनाना था, चाहे चंद दिन का ही था, वो भी हो गया। लेकिन अब पार्टी ही उनसे दूर हो गई। अब उनसे पार्टी की सदारत भी छीनी जा रही है। 3 दिसंबर यानी सिर्फ 3 दिन का वक्त रह गया है शहबाज शरीफ साहब के पास, क्योंकि वजारत उज़्मा से हटाए जाने के बाद उनके पास पार्टी ही रहेगी कि वहाँ पर अपने शौक़ पूरे कर लें और फिर आस लगा लें कि आइंदा कुछ मिल सकेगा। लेकिन वहाँ पर उनकी भतीजी ने टेक ओवर कर लिया है और वहाँ पर एक कू हो गया है और आप 3 दिसंबर को इसकी सारी कहानी देख लेंगे। तो लिहाजा शहबाज शरीफ साहब हुकूमत से तो फारिग हो ही रहे हैं, वजारत उज़्मा से फारिग होने ही वाले हैं, साथ साथ पार्टी से भी फारिग उनको किया जा रहा है। तो यही होता है जब मज़े लूट लिए और जनरल कमर जावेद बाजवा, रिटायर्ड जनरल कमर जावेद बाजवा, उनका जब तक साया था पीडीएम पर और बात थी और अब तो यहाँ तक बात हुई है कि जो ही असम्बलियाँ तहलील होंगी तो पीडीएम में भी टूट फूट शुरू हो जाएगी। यही नहीं, यहाँ तक कहा जा रहा है कि अब तो मई में ज़्यादा से ज़्यादा ये है कि इमरान खान साहब को किसी तरह से मना लिया जाए, वो भी कुछ अहम लोगों को बीच में डालकर मनाया जाए तो मई में इलेक्शन तक मान ली जाए बात। ये बात हो रही है और अजमल जामी बड़े ज़बरदस्त साफ़ी हैं, हमारे कुलीग दोस्त, तो उन्होंने एक ख़बर दी है कि जनाब मई में जो पीडीएम की ज़िम्मेदार शख्सियात हैं वो इसकी तैयारी कर रही हैं, क्योंकि ये जो असम्बलियाँ तहलील करने का, खैबर पख्तूनख्वा और पंजाब में असम्बलियाँ तहलील करने का मामला है, ये पीडीएम से नहीं संभल पाएगा। तो उससे बेहतर है कि नेगोशिएशंस करके किसी तरह से मामलात को यानी चलाया जा सके आगे चंद दिन और, क्योंकि पीडीएम की जितनी तबाही और बदनामी हो गई है, क्योंकि आर्मी चीफ जनरल कमर जावेद बाजवा जब तक थे तब तक और बात थी, अब तो कहानी जो है वो बिल्कुल और तरफ जाती नज़र आ रही है। खबर मैं आपके सामने रख रहा हूं, तारिक अजीज साहब हैं, दुनिया न्यूज़, रोज़नामा दुनिया न्यूज़ लाहौर ने यह खबर छाप दी है। लिहाजा ये ना हो कि मरीम साहिबा या नून लीग मुझसे कोई गिला करे। ये आप दुनिया न्यूज़ की मैं आपको खबर बता रहा हूं जिसके बारे में मरीम नवाज़ साहिबा की ऑडियो लीक्स हो चुकी हैं। वो क्या ख्यालात रखती हैं मुझे बताने की ज़रूरत नहीं है। आप सबको याद होगा कि मैं जो दुनिया न्यूज़ के ओनर हैं मियां आमिर से कहती हूँ ये ऐसे कर दे, उसने कहा ये देखिए मैं करता क्या हूँ। फिर मैं जब चाहती हूँ खबर लगवाती हूँ, जब चाहती हूँ उससे कह के उतरवा देती हूँ और गालिबन उसमें तो वो अपने दामाद के हवाले से बात कर रही थी। तो ये सब जिसके बारे में मरीम साहब ने कहा वही अखबार लिख रहा है। नून लीग में बड़ी तब्दीलियों का फैसला, मरीम नवाज़ को अहम जिम्मेदारी मिलने का इम्कान। यानी अब हाल ये हो गया है कि नून लीग, ज़ाहिर है कि जब तबाही की तरफ जाते हैं तो समझ नहीं आती कि क्या करें। अच्छा कुछ तब्दीलियाँ ले आते हैं, ऐसे कर लें वैसे कर लें, लेकिन मामला फिर भी नहीं संभलेगा, क्योंकि मरीम नवाज़ साहिबा ने जो भी कैंपेन चलाई है इंतहाई बुरे तरीके से नून लीग पिटी है। चाहे पंजाब में ज़िमनी इलेक्शंस हों, चाहे आज़ाद कश्मीर के इलेक्शंस हों, चाहे गिलगित बल्तिस्तान के इलेक्शंस हों, यहीं पर मरीम साहिबा ने चलाई मुहिम। और जब तक उनके पास ऊपर पैट्रनेज ना हो, इस्टेब्लिशमेंट, और उनके पास अपनी हुकूमत ना हो, और वो भी ख़ास तौर पर अब्बा जान की, तो तब तक नहीं नज़र आया। हाँ, जब उनकी हुकूमत थी तो आप देखते थे कि कोई ज़िमनी इलेक्शन है, वहाँ मरीम साहिबा और तरह से आपको नज़र आएंगी, लेकिन उसके बाद वो बात नहीं। तो बहरहाल ये भी करके देख लें तो अब क्या होगा। शहबाज शरीफ साहब, जो शहबाज स्पीड में मशहूर थी, उसकी भी बर्बादी देख ली, वो भी भरम ख़त्म हो गया। तो लिहाजा वो कह रहे हैं पार्टी भी इस दारत से इनको निकाल रही है। इस्लामाबाद से तारिक अजीज साहब ने खबर दी है कि मुस्लिम लीग नून ने तंजीमी सतह पर बड़ी तब्दीलियों का फैसला किया है। पार्टी सदर समेत दीगर अहम ओहदों में तब्दीली मुतवक्के है। ठीक है जी, पार्टी सदर शहबाज शरीफ साहब फारिग और दीगर ओहदे भी फारिग के कोई कुछ नहीं कर सका, कोई शायद बेहतर डील नहीं करवा सके, आगे कोई मामलात नहीं संभाल सके। पार्टी की नायब सदर मरीम नवाज़ को अहम जिम्मेदारी मिलने का इम्कान है। वैसे तो नायब सदूर आपको बहुत से मिलेंगे, लेकिन वो सब अब जाहिर है कि चाहे शाहिद खान अब्बासी साबिक वज़ीर आज़म हों, चाहे साद रफ़ीक साहब हों, चाहे याद सादिक हों, राना सनाउल्लाह हों, जितने भी आप नाम लेते चले जाएं, मियाँ जावेद लतीफ़ या दीगर, वो हाथ बांध कर पहले ही खड़े होते हैं। लेकिन अब तो बाकायदा यानी एक तरह से ग़ुलामी ही करनी है उन्होंने।
तो अब वो मरीम नवाज साहब आगे आएंगी और अब आप देखेंगे कि बाकायदा वो जिस तरह आप देखते हैं कि ख़ानदान में, मुगलिया ख़ानदान में होता था, भाई भाई के ख़िलाफ़ हो जाता था और आगे अपनी औलाद को करता था, तो अब मरीम साहिबा को आगे लाया जा रहा है, क्योंकि मियाँ नवाज शरीफ साहब के जो बेटे हैं बाहर, वो बड़े नाजुक मिजाज हैं, वो तो वहाँ पर जो एहतजाज होता है वो नहीं सह पाते, तो वो कहाँ सियासत की सख्तियाँ झेलेंगे। मियाँ नवाज शरीफ साहब खुद आप देखें वो तो आना ही नहीं चाह रहे, वो तो आ ही नहीं रहे, सब कुछ यहाँ बदल गया, उसके बावजूद नहीं आ रहे क्योंकि उनकी झोली में इक़्तिदार नहीं डाला जा रहा, अभी तक गारंटी नहीं हो रही। उन्होंने तो मरीम नवाज साहबा को नहीं आने दिया, तो गारंटी मिले, कुछ और चीज़ हो तो फिर वापस आए। मरीम साहब भी लगता है कि बाहर से ही शायद पार्टी चलाएंगी काफ़ी अरसे तक। पार्टी की नायब सदर मरीम नवाज को अहम जिम्मेदारी मिलने का इम्कान है। 3 दिसंबर को पार्टी की यौम तासीस के मौके पर मरकजी मजलिस आमला, मरकजी जनरल कौंसिल का गैर मामूली इजलास, ये गैर मामूली इजलास है जी, विफाकी दारुल-हुकूमत में पार्टी के मरकजी सेक्रेटरिएट में तलब कर लिया गया है, जिसमें पार्टी सदर, वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ समेत तमाम मरकजी सूबाई ओहदेदार और जनरल कौंसिल के लगभग 2000 कारकुन शरीक होंगे। एक तरफ मुल्क डूब रहा है और इनको क्यों अपनी पार्टी की पड़ी है, क्योंकि पार्टी ही खत्म हो रही है, तो लिहाजा अब शहबाज शरीफ साहब को हटाया जा रहा है। 3 दिसंबर तक उनके पास टाइम है, तो जब वो वहाँ से स्ट्रेंथ से अपनी हट जाएंगे तो फिर आइंदा वो क्या हैसियत रह जाएगी। आप यूँ समझिए कि कोई पार्टी का चेयरमैन है उसी से हट जाए, जिस तरह बिलावल हैं या फजलुर रहमान साहब हैं, उनको उसी से हटा दिया जाए, तो उसके बाद आगे उन्होंने ओहदे क्या खाक लेने हैं। अच्छा जनाब, फिर खबर बता रही है कि इसमें जनाब 2000 कारकुन शरीक होंगे, सूबाई ओहदेदार जनरल कौंसिल के लगभग 2000 कारकुन शरीक होंगे, जिनके ज़रिए शहबाज शरीफ की यानी बेइज्जती की जाएगी और सदर का उनसे ओहदा छीना जाएगा, पार्टी सदर का, जिसमें पार्टी का इंटर इलेक्शन कराया जाएगा। ये देखिए, इलेक्शन भी होगा, सबके सामने होगा, और आपको पता है नून लीग की पार्टी इलेक्शन में क्या होता है, वो एक मुगलिया, एक वहाँ पर ख़ानदानी एक रस्म और रिवाज चल रहे हैं, किसी ने क्या किसी को चूज़ करना है। बहरहाल जनाब, अब क्योंकि मौजूदा पार्टी तंजीम की मुद्दत 4 साल मुकम्मल हो चुकी है, पार्टी सदर, जनरल सेक्रेटरी समेत तमाम ओहदों पर दोबारा इंतखाब होगा। मुस्लिम लीग नून के आइन के मुताबिक सदर समेत पार्टी के किसी भी ओहदे के लिए कोई भी कारकुन कागजात जमा करवा सकता है। करवाएं जी, शहबाज शरीफ साहब को चाहिए वो भी कागजात जमा कर ज़रूर करवाएं अपनी भतीजी मरीम साहबा के मुकाबले पे, देखिए क्या होता है। रिपोर्ट के मुताबिक मरकजी सेक्रेटेरिएट ने जनरल कौंसिल के इजलास के इनेकाद के लिए तैयारी शुरू कर दी। पार्टी के अंदर यह तजवीज़ ज़ेर गौर है कि पार्टी सदर शहबाज शरीफ वज़ीर आज़म होते हुए तंजीमी अमूर पर भरपूर तवज्जो नहीं दे सकते, इसलिए यह जिम्मेदारी मरीम नवाज को सौंप दी जाए ताकि शहबाज शरीफ वज़ारत उज़्मा और मुल्की मामलात पर भी तवज्जो मरकूज़ कर सके। भाई कौन सी तवज्जो ने दी है, वो तो पाकिस्तान में होते ही नहीं है, बाहर घूम रहे होते हैं। अब वज़ारत उज़्मा भी उनकी चंद दिन की मेहमान है, उन्होंने किया क्या है अब तक। तो बहरहाल ये भी आप उनसे छीन रहे हैं, फिर वो बेचारे क्या हाँ उंगली हिलाएंगे, कहाँ करेंगे, कहाँ जज्बाती बयान देंगे। खैर ये भी उनसे मामला जा रहे हैं। देखिए, शहबाज शरीफ साहब को डील के लिए इस्तेमाल किया नवाज शरीफ ने, बाहर निकालना था अपने आप को तो वो निकाल लिया, और इक़्तिदार के लिए और अपनी बेटी के लिए वो सारे लीफ ले लिए, और अब उसके बाद जनाब आप देखिए उनको फारिग भी किया जा रहा है। ऐसे ही होता है। अच्छा जी, इसके साथ ये कहा जा रहा है कि जी अब मरीम साहबा को, मरीम नवाज़ को सौंप दी जाएगी। ये है इलेक्शन का क्या फ़ायदा, मरीम नवाज़ साहब को वैसे ही आप बता दें, उनको जिम्मेदारी सौंप दी जाएगी ताकि शहबाज की वज़ारत उज़्मा और दीगर मामला पर तवज्जो दें। पार्टी के दीगर अहम ओहदों में तब्दीली भी मुतवक्किल है, जिसके लिए मुख्तलिफ लॉबियाँ और धड़े मुतहरिक हो गए हैं। अच्छा जी, क्या ज़रूरत है लॉबी और धड़े की, जो नवाज शरीफ ने कहना वो हो जाए। सूबाई तंजीमों पंजाब, सिंध, बलूचिस्तान, KP के बशमूल आज़ाद कश्मीर, गिलगित-बल्तिस्तान में भी ओहदेदारों में तब्दीली मुतवक्किल है। रिपोर्ट के मुताबिक पार्टी ढांचे में तब्दीलियाँ आम इंतखाबात को मद्देनजर रख कर की जाएंगी। नए सेटअप का इंतखाबी मुहिम में भी कलीदी किरदार होगा। लगा लें जी, अब नए सेटअप के लिए जो आएंगे कुछ नाराज़ हो जाएंगे, कुछ अभी भी भागने की कोशिश कर रहे होंगे, कोई फॉरवर्ड ब्लॉक बनाने की कोशिश में है, कोई इमरान खान हमें कुछ घास डाल दे। बहरहाल ये वक्त गुजर गया, बड़ा मुश्किल लग रहा है। हाल तो ये है कि अब जरदारी साहब भी हाथ नहीं आ रहे, और इसीलिए नवाज शरीफ साहब ने कहा है जी हमज़ा शहबाज देखिए जी किस तरह से अब पंजाब में जो तहलील वाला मामला है इसको रोकना है, उनको भी पता है, वरना किसी और को आगे करते हैं जरदारी साहब के इनकार के बाद। तो अब वो हमज़ा को एक और नाकामी से दो चार करवाना है। पहले वजारत आला गई है, अब ये कि जनाब तुम असम्बलियाँ तहलील से भी नहीं बचा सके तो डांट डपटी करनी है। तो जितना भी ये बयानात हैं वो आपको नज़र आ रहे हैं, हम महारत तक जाएंगे, नहीं होने देंगे, ये नहीं होगा, वो नहीं होगा, तो ये सिर्फ बयानात हैं। असल में जनाब कहानी ख़त्म हो गई है। तभी तो आप देखिए कि ये ज़रूरत आ गई है कि अब दोबारा से तंजीम साजी की जाए। तंजीम साजी नून लीग में हो रही है और उसमें शहबाज शरीफ साहब फारिग हो रहे हैं और सिर्फ चंद दिन उनके पास रह गए हैं। तो उसके बाद क्या बनेगा उनका? क्या अब वो कोई उनको भी नायब सदर बनाया जाएगा, मरीम साहब की जगह वो नायब सदर बन जाए? इसी दौरान में एक खबर मैं आपसे शेयर करना चाह रहा हूँ। रूलिंग एलीट मेजर बेनिफिशरी ऑफ नैब लॉ ट्वीक्स।
नैब के कानून में तरमीम की गई है। 90% फ़ायदा किसको हुआ है जी? पीडीएम की जमातों को, इनके लोगों को 90% इनके केस, वो जो पर्सन स्पेसिफिक के इनको फ़ायदा देने के लिए सारा कुछ किया गया कि जनाब हमें ना हाथ डाला जाए, ताकि अब आपने देखा मोटरवे में भी सामने आ रहे हैं करप्शन के केसेस। सैलाब ज़दगान के लिए जो इमदाद आई उसमें करप्शन की बात सामने आ रही है, इसीलिए तो इन्होंने ये सब कुछ किया। तो अब जनाब इनके पास कोई सहारे नहीं बचे और बस अब मुलाकातें हैं। वज़ीर-ए-आज़म से आसिफ अली ज़रदारी की मुलाकात, सियासी सूरत-ए-हाल पर तबादला ख्याल के जनाब हमारी तो गेम ओवर हो रही है, अब क्या किया जाए। इसके हवाले से हम आगे बात करेंगे कि ये क्यों अब आकर बैठ रहे हैं दोनों, कि हमने सोचा कुछ था, हो कुछ गया है, अब हम क्या करें। तो इस हवाले से इंशाल्लाह अगली वीडियो में बात करेंगे कि हुआ क्या है, इस बैठक की ज़रूरत क्यों पेश आई है। एक फ़ोन कॉल का किस्सा है और उसमें क्या मिला। शहबाज शरीफ के बाद उन्होंने जरदारी साहब को बुला लिया कि चलिए इकट्ठे बैठ के अब रोएं, मातम करें कि हमारे साथ ये क्या हो गया है। अब तो फ़ोन भी उस तरह से नहीं हो पा रहे। अगली वीडियो में इंशाल्लाह तफसील। इजाज़त दीजिए, अल्लाह हाफ़िज़।